अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मुझे ना इतने ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि प्लीज़ इस टॉपिक पे बात करें कि मुझे जो आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आज का जो है वो व्लॉग स्टार्ट करूँगी कि जी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें अपने आप बहुत वर्थलेस लगता है, बहुत फालतू सा लगता है। हमें लगता है कि हम किसी काम के काबिल नहीं हैं, हम किसी के काबिल नहीं हैं और हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप बहुत मामूली सी हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमें बड़े प्यारे होते हैं और वो हमें इस वक्त इस तरह की बातें करते रहते हैं कि यू आर नॉट वर्थी। सो आज मैं बात करूंगी सेल्फ वर्थ पे। ठीक है, सेल्फ वर्थ होता है कि अपनी जो वक़्त है या अपनी वर्थ जो होती है ना उसको पहचानना और उसको बूस्ट करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी वुमन, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो जॉब पे जाती हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल हो। इन सब के लिए, हम सब के लिए ये सेल्फ वर्थ जो है ना उसके बारे में पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी, कुछ बातें शेयर करूंगी और उससे ये होगा कि बिलीव मी आपको अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता चलेगा, अपनी आप किधर स्टैंड करते हैं, आप किस जगह पे हैं। और बिलीव मी बहुत से लोग होते हैं जो आपको हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि आप इस काबिल नहीं हो। आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है कि किस तरह से मैंने अपने आप को इस काबिल बनाना है और मैं इस काबिल हूँ। समटाइम्स हम वो सारी एबिलिटीज रखते हैं बट लोगों की वजह से हमें होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बिलीव मी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को, क्योंकि सेल्फ वर्थ जो होती है ना वो आपको उस वक्त जब मैं आपको बता रही हूँ ना तब आपको होगा हाँ ये भी है मुझ में, ये भी है, इस तरह भी है और मैं इस तरह नहीं करती, या मुझे ये चीज अपने आप से खत्म कर देनी चाहिए। वो जो सेल्फ डिग्रेड करना या आपको बार बार डिग्रेड करना ना वो लोग करते हैं और हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कट बैक ऑन रिलेशनशिप्स दैट डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। बहुत से रिलेशनशिप्स जिनसे हमें बड़ा प्यार होता है वो हमें क्या करते हैं, वो हर वक्त हमें ये बोलते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम प्यारे नहीं है, तुम्हारे पैर प्यारे नहीं है, तुम्हारी लाइक तुम्हारे बाल प्यारे, लाइक वो ना वो चीजें आप में ढूंढते हैं जो अल्लाह ताला ने आप में बनाई नहीं है। ठीक है, और वो होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको अपना आप बहुत फालतू सा फील होने लगता है, अपना आप बहुत वर्थलेस फील होने लगता है। और फिर होता क्या है कि आपकी ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल ज़मीन पे आ जाता है कि जी मैं तो, ये बंदा मुझे इतना बोल रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो बात सुने, अगर कोई बंदा आपको बड़ा प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है, भले वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, भले आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उससे डिस्टेंस में रहें। कि जब वो आपको आप में वो चीज़ ढूँढ रहा है जो आप में नहीं है, इसका मतलब है उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया ना, आपको कबूल नहीं किया उस तरह से जिस तरह से आप हैं। तो ऐसे लोगों से जो आपको हर वक्त डिग्रेड करते रहें, हर वक्त वो कहते हैं ना बेइज्जत करते रहें, कि और बेइज्जत इन अ सेंस कि वो हर वक्त आपके मुंह पे भी बोलते रहें, प्यार से भी बोलते रहेंगे कि आप जो हो ना आप में ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप को नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा कट बैक कर देना चाहिए, थोड़ा सा अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सके। क्योंकि हम दूसरों के कहने पे अपने आप को जज करते हैं, तो आपने उस बंदे को ही या बंदी को ही अपनी लाइफ से कट बैक कर देना है ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सके। नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ व्हाट मेक्स यू इनसिक्योर। देखिए, आपको अपनी खामियों का खुद पता होना चाहिए, ना कि दूसरा बंदा आपको बताए। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को भी परफेक्ट नहीं बनाया, हर बंदे में खामियां मौजूद होती हैं, हर बंदे में मौजूद होती हैं। तो होता क्या है कि हम दूसरों की बताई हुई चीजों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो असल में हम में प्रॉब्लम होती है उसको हम नहीं देखते। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप अपनी आपको स्टडी करें कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे इससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना, किसी के कहने पे नहीं जाना। अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी जो कुलीग है वो मुझे बार बार बोल रही है यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, और सीरियसली वो आपसे ही सारा जो है वो हेल्प ले रही है, बट वो आपको ये बार बार बोलती है तुमने यार ये चीज़ सही नहीं बनाई थी। ऐसा होता है वर्क प्लेस पे, मैंने काम किया, जॉब की है, मुझे पता है।
तो ऐसे लोगों के साथ ना आप उनको छोड़ दें, अपनी ग्रूमिंग करना शुरू कर दें और ये सोचें कि इफ ये आज मैं इस जगह पे हूँ, इस मकाम पे हूँ, कल मुझे इससे ऊपर जाना है, तो मुझे लोगों को छोड़ देना है, अपनी खामियों पे खुद नज़र रखनी है कि अगर मैं अच्छी नहीं हूँ इन रीडिंग, अच्छी नहीं हूँ इन राइटिंग, या अपने घर के कामों में भी देख लें कि मैं अच्छी नहीं हूँ अगर खाना पकाने में, तो इम्प्रूव योरसेल्फ। अपनी खामी को पहचानें, दूसरों के कहने में अपने आप में खामियां मत ढूंढें। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर अपीयरेंस। देखिए, हम अपनी अपीयरेंस पे काम ही नहीं करते। वही गंदे कपड़े हैं, वही बाल हैं, वही लाइक वही पुराना फैशन है। ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। लोगों के कहने पे मत करें, अपने आप को खुद देखें, कौन सी चीज़ मुझे सूट कर रही है वो करें। बिलीव मी, मुझे इतना कभी-कभी क्रिटिसिज्म आता है कि जी आप इतनी रिंग्स पहनती हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि मेरी इधर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कर रहे हैं, वो तो कभी-कभी वंस अ ब्लू मून मैंने अपनी इवन वेरी क्लोज फैमिली से, तुम ज्वेलरी कैसे पहन लेती हो, तुम्हें नींद आ जाती है, आप नहीं पहनते डजंट मीन कि आई विल फॉलो यू। आई विल डू वट एवर माई हार्ट सेज। और उनके खुद के बच्चे, दे आर फॉलोइंग मी, दे आर डूइंग वट एवर आई लाइक। तो जो लोग आपको इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं ना कि आपने ये क्यों किया हुआ है, आपकी स्पेशली अपेयरेंस पे, नेवर फॉरगेट दैट, नेवर फॉरगेट। एंड वंस आई वॉज गोइंग इन अ फंक्शन एंड समवन टोल्ड मी कि अच्छा यू आर गोइंग टू वेयर दिस, इट विल नॉट लुक गुड। मैंने वही पहन के गई। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके कहने पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, ना आपके कहने पे अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकती हूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं वो करती हूँ और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे फ़ील होता है कि ये चीज़ मुझे सूट करेगी। सो प्लीज़ अपनी अपीयरेंस को चेंज करें अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, दूसरों के कहने पे नहीं। क्योंकि जब आप खूबसूरत लगेंगी, आपकी वर्थ आपको खुद, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद फील होगा दैट आई एम वर्थी, मैं इस काबिल हूँ, लाइक मैं इसकी लाइफ गुजार रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो मुझे लाइक ये जो जितनी मेरी अच्छी अपीयरेंस है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट ऑल थिंग्स। मुझे अपनी खुशी के लिए इस तरह के कपड़े भी पहनने हैं, इस तरह की ज्वेलरी भी पहननी है। मुझे ज्वेलरी पे तो खैर बहुत ज़्यादा आता था, फिर मुझे अभी एंकलेट्स पे इतना कि जी आप एंकलेट पहनती हैं। दिस इज़ समथिंग आई लव। इफ यू डोंट लाइक माय एंकलेट्स, आप उस जगह को स्किप कर दें। दैट इज़ व्हाट आई डू, दैट इज़ व्हाट आई लाइक। आई विल नेवर लिसन टू यू। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। सो डू दिस। अपीयरेंस पे काम करें, लोगों के कहने पे नहीं, अपनी खुशी के लिए। स्टॉप प्लीजिंग पीपल। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। मेरी एक क्लास फेलो थी एंड शी वॉज अ वेरी जॉली गर्ल एंड बड़ी, वो कहते हैं ना, चुलबुली सी बबली टाइप की थी। जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद जब वो हमसे मिली, शी वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज अ वेरी चेंज पर्सन। तो हमें बड़ा लगता था कि ये क्यों इतनी खामोश हो गई है, ये बातें नहीं करती बहुत ज़्यादा। एंड शादी से पहले जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी, शी यूज्ड टू टेल अस कि मेरे जो फियांसे है ना, कि वो हंसते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद शादी के बाद इतना बड़ा चेंज, तो वो ओपन अप नहीं होती थी। काफ़ी अरसे बाद जब उसने ये बोला कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा बोला मत करो, ये अच्छा नहीं लगता और लड़कियों को इतना ज़्यादा बोलना और ये वो। लाइक आपके बेटे ने उससे इसलिए शादी की थी कि शी वाज़ अ वेरी जॉली गर्ल, शी वाज़ वेरी बबली पर्सन, शी वाज़ अ टॉकेटिव पर्सन, एंड आपने उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। बिलीव मी, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। और तब भी वो उससे खुश नहीं थी कि वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। एंड शी यूज्ड टू टेल अस कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम वैसी नहीं रही। तो क्या आपके और आपके हस्बैंड के बीच में दूरियां आ रही है ना? आप दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में लगे, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने और अपने हस्बैंड के बीच की दूरियां बढ़ा रहे हो। तो स्टॉप प्लीजिंग पीपल, फोकस ऑन योर सेल्फ। सोचें कि कौन सी चीज मुझे खुश रखती है। आपको कोई बोलता है ना कि मत बात, वो लेट देम से। आपने अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग, उनसे बात मत करें। अपने हस्बैंड को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें, दैट इज योर जन्नत। उसमें आपने रहना है, ना कि लोगों की बातों में आते रहना है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये लोगों की आदत होती है। उनको होता है कि बिल्कुल मुरझा जाए, बिल्कुल
डल हो जाए, बिल्कुल अपनी हर चीज से फारिग हो जाए। तो आपने मुरझाना नहीं है, अपनी एक वो जो सेल्फ इज अंदर का जो एक बेबी होता है ना, एक बच्ची होती है, उसको हमेशा जिंदा रखें। अपने आप को हमेशा ये सोचें कि यस आई एम वर्थ इट, मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने आप को मैं खुश रह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा बंदा खुश होता है तो वो उनसे खुशी आपकी बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी, बहुत से लोगों को ऑफेंड भी होगा कि ये किस तरह की बात करिए, बट दैट इज रियलिटी। आप लोग सोचें, जब शादी से पहले आप किस तरह के थे और शादी के बाद आप में कितना ड्रास्टिक चेंज है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को प्लीज करने, खुश करने के चक्करों में अपना आप मार रहे होते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को खत्म कर रहे होते हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, नेवर स्टॉप कि जी मैं जिस तरह की पहले थी मैं अब वैसे नहीं, क्योंकि मेरी शादी हो गई। भाई शादी क्या है, क्या मतलब है? आपके हस्बैंड को आप उस तरह से पसंद हो, या चलो अगर आपके हस्बैंड भी आपको बोल रहे हैं ना, तो अपना इनर सेल्फ मत मारें। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कर लें, हस्बैंड के लिए कर लें, बट ये नहीं है कि आपने हंसना छोड़ दिया, आपने जिंदा रहना छोड़ दिया, आप अपने कपड़े अच्छे पहनने छोड़ दिए, आपने अपने अच्छे बाल बनाने छोड़ दिए, एक अच्छा मेकअप करना छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द पीपल। स्टॉप प्लीजिंग दैम। वो कभी खुश नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, ये रियलिटी है। आप दुनिया में किसी, आप अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकते, जितनी कोशिश कर लें वो समटाइम्स वो आपसे गिला कर रहे होते हैं। तो अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी सेल्फ की खुशी के लिए लोगों को ना प्लीज करना छोड़ दें, उनको खुश करना छोड़ दें प्लीज। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। नेवर एवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। नेवर थिंक, मैंने जैसे आपको ये पिछले जितने पॉइंट्स बताए ना, उसका जो कहते हैं ना वो खुलासा ये है कि आपने अपने आप को नहीं छोड़ना। चाहे कोई आपको कुछ भी बोले, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो आपका पेरेंट्स का घर हो, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज हो, आपने अपने आप पे गिव अप नहीं करना। आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करते रहना है उसके लिए, चाहे आपको जितना जो है ना लोगों की क्रिटिसिज्म को सामना करना पड़े। अपने आप पे गिव अप नहीं करना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करते रहना है, अपने आप को ग्रूम करते रहना है। एंड बेस्ट थिंग फॉर ग्रूमिंग इज टू रीड बुक्स। बिलीव मी, रीडिंग बुक्स ना, स्पेशली जो मोटिवेशनल पीपल होते हैं, जो कि स्पीकर्स होते हैं, या बुक्स होती हैं ऐसी जिससे आपको कोई सबक हासिल होता है, आप ऐसी बुक्स पढ़ें। Please don't spend time on Instagram and TikTok and watching reels. Believe me, it will waste your time and it will give, और believe me, एक बात मैं आपको बताऊं, रील्स ऐसी चीज है जिस पे अभी साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब आप रील्स देखते हैं आपके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं। आप एकदम देखते हैं एक इस्लामिक आया, आपका दिल खुश हो गया, आपने आगे किया, एक सैड आ गया, एकदम आपका कोई पुरानी बात याद आ गई, आप सैड हो गए, फिर देखा आपने हंसना शुरू कर दिया। It's not good for your mental health. So please 10 minute ठीक है, but don't waste time on it. Try to read and don't give up on yourself. ऐसी बुक्स पढ़ें जो कि आपको जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करे, आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करे, ना कि आप जो है ना इन फजूल चीज़ों के ऊपर टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, बिकॉज सीरियसली आई एम वेरी अगेंस्ट इट. Yes, I spent little time on Instagram, but not on TikTok because I believe it is just wastage of the time. Last but not least is don't try to be perfect. Believe me, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं पैदा किया। आप अपने आसपास लोगों में देखिए, हर एक में कोई ना कोई खामी है, हर एक में कोई ना कोई खामी है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ना परफेक्शन के पीछे भागें। अपनी जिंदगी तभी आसान बनाएंगी जब ये इस टाइप की जो चीजें होती है ना कि आई शुड बी अ गुड कुक, आई शुड बी अ गुड मदर, आई शुड बी अ गुड होम मेकर, आई शुड बी अ गुड टीचर, और मैं बाहर के भी सारे काम कर लूं, अंदर के भी घर के सारे काम कर लूं। आप परफेक्ट क्या, आप अपने आप को इतना, वो कहते हैं ना, बर्डनाइज कर रही हैं, ओवर बर्डनाइज, कि जी आप एंड में इतनी एग्जॉस्ट हो जाएंगी कि आप जो काम कर भी रही हैं ना सही तरीके से उसको भी नहीं कर पाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा काम करें, अच्छा सुथरा काम करें, ना कि परफेक्शन के चक्कर में आज निकाल लिया जी पूरा का पूरा स्टोर, आज उसके साथ अपना बेडरूम भी निकाल दिया है सफाई करने के लिए, आज मैंने अपना लाउंज भी निकाल दिया। नो,
आज मैं थोड़ा-सा अपने घर की सेटिंग चेंज की है एंड ये तो ख़ैर मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया, मैंने वैसे घर की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की है। तो उसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको बोलूँगी तो इनको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने इसका किस तरह मुझे खुद ही करना है। तो मैंने किस्तों में वो काम किया कि ठीक है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं थकाया परफेक्शन के चक्कर में कि ये चीज़ हाँ, मुझे होता है कि सब कुछ बहुत टिप-टॉप होना चाहिए, बट समटाइम्स मेरा घर मेसी होता है। मैं फिर बैठ जाती हूँ कि ओके, इट्स नॉट अ बिग डील अगर मेरा घर मेसी है, क्योंकि ये परफेक्शन में आता है ना कि आपका घर हर वक़्त टिप-टॉप हो क्योंकि उस घर में लोग रहते हैं, उस घर में बच्चे रहते हैं, उस घर में आपके हस्बैंड रहते हैं और आपका घर कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, आपकी लाइफ़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो परफेक्शन के चक्करों से निकल जाएँ, अपने आप को परफेक्ट करने के चक्करों से निकल जाएँ। ट्राई टू बी हैविंग अ हैप्पी एंड अ नॉर्मल लाइफ एंड अपनी अगर इसी चक्करों में लगी तो फिर यही मुझे सुनने को मिलता है कि मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, खुश तो कोई भी नहीं होता। ये जितने पॉइंट्स है इस एक ही सेंटेंस में आ गए और मुझे लगता है कि मैं घर की मासी हूँ। तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को ज़ीरो कर दिया। आप घर के कामों में ही लगी रहीं। आपके हस्बैंड आपसे अलग परेशान है कि जी मैं जब आता हूँ तो बिल्कुल जिस हुलिये में फिर रही होती हूँ कि सफाइयाँ कर रही होती है। डांट डपट बच्चों को अलग हो रही होती है कि ये मत करो, ये मत करो, यहाँ से उठाओ, यहाँ मत रखो, मुझे घर साफ चाहिए, मैंने ये घर की सफाई की भी है। और दूसरा ये है कि कोई खुश हो रहा है, आप लोगों को घर में खुश रख रही है, नहीं, nobody is happy. सो व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग अ परफेक्ट पर्सन जब आप खुद खुश नहीं है, आप थकी हुई है, रात को 8 बजे बेड पे चढ़ गई, मैं थकी हुई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होते। उतने करें जितने आप कर सकती हैं और डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट वाइफ एंड अ परफेक्ट मदर। सो ये मेरा आज का व्लॉग था और व्लॉग में मैं आज बना रही थी आलू की कटलेट्स और मेरे घर में जो है ना थोड़े बहुत काम, मतलब मैं थोड़े बहुत निकालती रहती हूँ, अपना नोट डाउन करती रहती हूँ, तो वो आज मैं लगी हुई थी। कुछ चीज़ें थी जो वॉल पे हैंग करनी थी, अभी बहुत सी चीज़ें जो मैंने वॉल पे हैंग करनी है वो इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर में आप देखेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने बंद करके रखी हुई थी। सो नाउ आई वाज़ थिंकिंग कि थोड़ा-सा घर मेरे ग्रिप में आ गया है, तो अब मैं उन चीज़ों को वॉल पे लगाना शुरू कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप देखते रहेंगे। एंड आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और जो जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको उसमें नीड है अपने आप की सेल्फ वर्थ को पहचानने की तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।